यार यूके में आके कभी किसी गोरे से टूथपिक ना मांगना वरना बड़ी शर्मिंदगी होगी। अब हुआ ये कि मैं ना वेल्स में जाके एक गोरे वाइट रेस्टोरेंट में से ना चिकन बर्गर ऑर्डर करके मैंने खाया, मैंने एंजॉय किया। इतना मोटा, उसकी दो दो पैटीज थी, चिकन की बात हो रही है, वो मैंने खाया, जूसी था। अब वो खाने के बाद बंदे के दांत में बोटियां फंस जाती हैं। अब देसी लोगों का तो यही होता है, हम तो घरों में टूथपिक्स रखते हैं। मैंने जाके ना रेस्टोरेंट के वेटर से कहा कि ब्रो मुझे ना टूथपिक चाहिए ना। कहता है सॉरी व्हाट। मैंने कहा टूथपिक। मतलब कहता सर टूथपिक what do you want me to pick? You mean you want to pick the food with you? मैंने कहा नहीं नहीं टूथपिक, आई नीड अ टूथपिक। कहता सर सॉरी व्हाट इज इट कॉल्ड? मैंने कहा टूथपिक। कहता ओके यू वांट मी टू टेक योर पिक फ्रॉम योर फोन? मैंने कहा नो आई डोंट वांट यू टू टेक माय पिक, इट्स लाइक अ टूथपिक। अब मैंने उसको ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ ताकि उसको समझ लगे कि ना मैं दांत से बोटी निकालने की बात कर रहा हूँ और वो डंडा होता है लकड़ी का। मैंने कहा ब्रो डू यू हैव दोज वुडन स्टिक्स दैट आर यूज्ड टू टेक आउट द पीसेस ऑफ चिकन दैट आर स्टक इन योर टीथ गैप्स? कहता सर व्हाट इज इट, व्हाई आर यू डूइंग लाइक दिस? अब जो बंदा मुझे साइड से देख रहा था ना, मतलब जो बंदा इधर बैठा है वो मुझे ऐसे देख रहा है, उसको तो मैं ये करता हुआ नजर आ रहा हूँ ना, मैं वुड की बात कर रहा हूँ और दो बंदों को वुड की बात करते हुए और ऐसे ऐसे गंदे इशारे करते हुए देख के साइड वाला बंदा जो एंगल से देख रहा है वो तो ये सोचेगा ये वल्गैरिटी फैला रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं दो बंदे। मैं उसको यही तो समझा रहा था ब्रो, टूथपिक डोंट यू हैव एनीथिंग दैट इज यूज्ड टू टेक आउट द स्टक चिकन इन योर टीथ? कहता ब्रो व्हाट इज इट, आई डोंट नो। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार मैंने ऐसा क्या पूछ लिया इससे। बेसिक चीजें हर होटल में होता है, पाकिस्तानी होटल में भी पड़ी होती है, इंडियन रेस्टोरेंट में पड़ी होती है। अब ये व्हाइट रेस्टोरेंट है तो गोरों के दांतों में भी चिकन खाने के बाद बोटी फंसती होगी, उनके भी दांतों के दरमियान गैप होगा कि गोरों के बिल्कुल एक ही लाइन में दांत होते हैं, एक ही दांत होता है पूरा ऊपर। तो मैंने कहा चलो इनको ना थोड़ा यूके की लैंग्वेज में समझाता हूँ। मैंने कहा अच्छा डू यू हैव दैट फ्लॉस दैट इज यूज्ड टू क्लीन द टीथ आफ्टर ईटिंग? कहता नो वी डोंट हैव फ्लॉस, यू कैन टेक इट फ्रॉम फार्मेसी। मैंने कहा नो रेस्टोरेंट में फ्लॉस नहीं पड़े हुए, वुडन फ्लॉस। कहता ब्रो वी डोंट कीप फ्लॉस हेयर, लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैंने कहा यार ये क्या लोग हैं। मैं शर्मिंदा होकर वापस आया, मैंने अपने दोस्तों से बताया, मैंने कहा यार उसको टूथपिक मैंने मांगी है, वो गोरे वेटर को समझ ही नहीं लग रही है। मतलब हमारे शादियों में अब्बू लोग जो आते हैं वो तो खाने के बाद बोटियां निकालने के लिए दांतों में से टूथपिक मांगते हैं ना, तो वो मिल जाती है। तो मेरे दोस्तों ने बताया ब्रो आप वेल्स आए हो, यूके के अंदर शायद टूथपिक्स को टूथपिक नहीं कहते हैं, उनको शायद कॉकटेल स्टिक्स कहते हैं। तो मुझे तस्वीर दिखाई मेरे दोस्त ने, मैंने कहा कॉकटेल वो क्या होता है? पता लगा जी ये ड्रिंक्स बनाते हैं ना बार्स में, क्लब्स में, बहुत सी ड्रिंक्स को मिक्स करके जब एक सोल्यूशन बनाते हैं उसको कॉकटेल बोलते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार मैं ऐसे कर तो रहा था, तो साइड से देखने वालों को कॉक तो लग रहा होगा और तेल भी जरूरत पड़ जाती है उसके अंदर, तो कॉकटेल मैंने तो अपनी बना ली। शायद गोरों में ना बोटियां दांत से निकालने का रिवाज नहीं है, या हम गरीबों का ही कल्चर है शायद, तो यहाँ पर शायद उसको कॉकटेल स्टिक्स कहते हैं, जिसमें ऑलिव डाल के लाइन बनाते हैं और फिर वो किसी कॉकटेल वाले वाइन ग्लास के अंदर रख देते हैं ऊपर, या किसी जूस के ऊपर अम्ब्रेला टाइप लगा के रख देते हैं ना, मिंट मार्गरीटा के ऊपर अम्ब्रेला जो लगी होती है उसके ऊपर टूथपिक लगी होती है, शायद ये उसको कॉकटेल स्टिक्स कहते हैं। पता नहीं क्या मुसीबत है, इसलिए मैंने पाकिस्तान को बताना था कि अगर आप पाकिस्तान से यूके आ रहे हैं और आपने यहाँ पे आके किसी गोरे रेस्टोरेंट में चिकन खाया और आपके दांतों में बोटी फंस गई है और आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर टूथपिक मंगेंगे तो मिल जाएगी, तो फिर इधर ना आना यार।